अध्याय 1956 हम आपसे लड़ेंगे। आरोही बादल तलवार मंडप में कई अलग अलग वंश थे और उनमें से प्रत्येक एक निश्चित बुजुर्ग के अधिकार क्षेत्र में था। ग्रे रोबेड युवक व्हाइट क्लाउड पीक के एल्डहान के तहत एक आंतरिक शिष्य था और उसका नाम झू यानजी था। एक अवैध दलाल के रूप में काम करने के खतरों को जानते हुए झू यानजी ने बहुत सी सावधानी बरती थी, अपनी उपस्थिति में बदलाव करते हुए, अपने आवाज और यहाँ तक उसकी आदतों को दबाने। सामान्य परिस्थितियों में किसी को यह नहीं बताना चाहिए था कि वह कौन है। फिर भी उससे पहले का युवक वास्तव में अपना नाम इतनी स्पष्ट रूप से पुकारने में सक्षम था। वह कैसे चौंक नहीं सकता था। मैं सिर्फ यह नहीं जानता कि आप कौन हैं, मैं यह भी जानता हूं कि आपके पास 973 तलवार मंडप के सिक्के हैं। भले ही आप उनमें से 600 खो दे, फिर भी आपके पास बहुत कुछ बचा है। मुझसे इस तरह झूठ बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। क्या आप नहीं जानते कि व्यापार में ईमानदारी का अत्यधिक महत्व है? झांग हुआ ने शांति से कहा। झू यानजी को लगा जैसे उसका शरीर बर्फ के पानी में डूब गया हो। वह सहज ही एक कदम पीछे हट गया। कुछ ही लोग थे जो ईथर हॉल में अवैध दलालों के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए यदि किसी ने इस मुद्दे की जांच की तो उसे जड़ से उखाड़ना पूरी तरह असंभव नहीं था। हालांकि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में केवल वे ही जानते थे। उसके करीबी दोस्तों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। यह साथी इस बारे में कैसे जान सकता है? नरक में तुम कौन हो? तुम मेरी जांच क्यों कर रहे हो? झू यानजी ने मुट्ठी बंद करके युद्ध से पूछा। यदि दूसरे पक्ष को यह नहीं पता होता कि वह कौन है, तो वह ईथर हॉल को छोड़ सकता था और चीजों को वहीं समाप्त कर सकता था। दूसरा पक्ष उसे वैसे भी नहीं ढूंढ पाता, लेकिन उसकी पहचान उजागर होने से भागना उसके लिए किसी काम का नहीं था। मैं आई एम लो प्रोफाइल हूँ। जहाँ तक द्वारा आपकी जांच पड़ताल करने का मामला है, मुझे कहना होगा कि आप इसमें बहुत अधिक सोच रहे हैं। जब तक आप मुझे मेरी बकाया राशि का भुगतान करते हैं, मैं इस बात की कम परवाह नहीं कर सकता कि आप वास्तव में कौन हैं। झांग हुआ ने जवाब दिया। मैं लो प्रोफाइल हूँ। ऐसा नाम सुनकर झुयानजी को हल्का हल्का महसूस हुआ। जबकि साधक ईथर हॉल में किसी भी उपनाम का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र थे, अधिक बार नहीं, वे कुछ गहरे महत्व या विपर्य या उनके नाम के साथ एक गहरा वाक्यांश चुनते थे। फिर भी इस साथी का उपनाम वास्तव में था लो प्रोफाइल आपका सिर। आप बहुत पहले नहीं पहुंचे, लेकिन 10 मिनट के भीतर आप पहले ही 700 तलवार मंडप के सिक्के जीत चुके हैं। क्या आपको लो प्रोफाइल शब्द के अर्थ के बारे में कुछ गलतफहमी है? क्या आप इन दो शब्दों का अपमान नहीं कर सकते? झू यानजी एक पल के लिए झिझक गई। वह ऐसा करने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन वह जानता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इस प्रकार उन्होंने अपना सिर उठाया, दूसरे पक्ष की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं अपनी हार स्वीकार करने को तैयार हूँ। हालांकि जब तक मैं आपको वह भुगतान करता हूँ जो मुझे आपका बकाया है, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ कि आप अपने रहस्यों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करेंगे? माइबो एक्स नोवेल पर पढ़ना। कॉम। कृपया। वह जानता था कि अगर उसने दूसरे पक्ष को वहीं मार दिया, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पक्ष एक ईथर टोकन खो देगा, लेकिन उसके होंठ अभी भी अपने मामलों के बारे में बड़बड़ाने के लिए स्वतंत्र होंगे। वह बेहद नुकसानदेह स्थिति में था, लेकिन वह केवल कुछ समय के लिए शांति बनाने का प्रयास कर सकता था और प्रार्थना करता था कि दूसरा पक्ष उस पर दया करे। बेशक, झांग हुआ ने सिर हिलाया। वह इस बात की कम परवाह नहीं कर सकता था कि दूसरा पक्ष अवैध दलाल है या नहीं। ऐसा नहीं था कि वह संप्रदाय के नेता या बुजुर्ग थे। वह केवल कुछ पैसे में लो प्रोफाइल और रैंक बनाए रखना चाहता था। मैं तब आप पर भरोसा करूंगा, झू यानजी ने अनिश्चितता में कहा और उसने अपने ईथर कार्ड को हल्के से टैप किया। अगले ही पल झांग हुआ ने देखा कि उसके कार्ड पर 600 अतिरिक्त तलवार मंडप के सिक्के दिखाई दे रहे हैं। संतोष में सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, यदि आप अभी भी मेरे खिलाफ दांव लगाना चाहते हैं, तो बेझिझक मुझे कभी भी ढूंढ सकते हैं। बेशक, आप इसमें रुचि रखने वाले किसी भी मित्र को लाने के लिए स्वतंत्र हैं। मुझे भी उनके साथ जाने में बहुत खुशी होगी। मैं यह ठीक है, जुआ अच्छा नहीं है। मैंने एक नया पत्ता पलटने का फैसला किया है। एक ज्वलंत अभिव्यक्ति के साथ झू यानजी पलट गया और एक झटके में भाग गया। उसने वहां एक सेकंड भी रुकने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि जब उसका क्रोध भड़केगा, तो वह मूर्खतापूर्वक दूसरे पक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा और जुआ जारी रखेगा। उसके पास जो थोड़ा सा पैसा बचा था, उसे वह खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जब झू यानजी दूर जा रहा था, तो पहले से ही भूरे रंग की युवा महिला ने उसे देखा और जल्दी से जॉगिंग की।
उसके चेहरे पर एक ईर्ष्यालु मुस्कान के साथ उसने पूछा, कैसा था? तुमने उस मूर्ख से कितना जीता? मूर्ख, उस शब्द ने झू यानजी को याद दिलाया कि उसने पहले क्या कहा था, और वह लगभग फूट फूट कर रोने लगा। मैं वह हूँ जिसने पैसे खो दिए। अभी 10 मिनट पहले उसने सोचा था कि उसे एक चूसने वाला मिल गया है जिसका वह शोषण कर सकता है, लेकिन अगर कुछ भी हो तो ऐसा लगा कि वह वही है जो अब चूसने वाला था। आपने खो दिया। धूसर रंग की युवती दंग रह गई। झू यानजी ने एक पल के लिए अचंभे में सिर हिलाया और फिर गुस्से में भूरे रंग की युवा महिला के साथ अपनी कहानी साझा की। कहानी के अंत तक भूरे रंग की युवती की आंखें पहले से ही जमीन पर गिरने की कगार पर थीं। आपने उल्लेख किया कि इस साथी ने पूरी सटीकता के साथ लड़ाई के परिणामों की भविष्यवाणी नहीं की, वह आपकी पृष्ठभूमि के बारे में भी जानता था। सही बात है। ऐसा लगता है कि उसकी आस्तीन में कुछ कार्ड हैं। वह हमारे कार्यों में तोड़फोड़ करने के लिए यहाँ होना चाहिए। कुबर, क्या वह सोचता है कि वह ऐसे ही पैसे निकाल सकता है? वह हमें कम आंक रहा है। यान्सी, क्या आप अपना पैसा वापस कमाना चाहते हैं? भूरे रंग के कपड़े वाली युवती ने आंखों में चमक के साथ पूछा। बिल्कुल, लेकिन मैं उससे अपना पैसा कैसे वापस पा सकता हूँ? झू यानजी ने बेबसी से आह भरी। सरल, हम उसके खिलाफ सट्टा जारी रखेंगे। भूरे रंग के कपड़े वाली युवती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। शर्त? झू यानजी अवाक रह गई। वह साथी ड्रॉ की भी भविष्यवाणी करने में सक्षम था। हम ऐसे किसी के खिलाफ कैसे जीत सकते हैं? क्या तुम गूंगा हो गए हो? द्वंद्व युद्ध की स्थिति के बारे में उसे पता होने का कारण यह होना चाहिए क्योंकि उसके पास कुछ अंदर की जानकारी है। यहाँ तक एक मौका है कि वे आपको धोखा देने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। ग्रे रोब वाली युवती ने उत्तर दिया। यह झू यानजी गहरे विचार में पड़ गई। वास्तव में, जो व्यक्ति जुआ में बार बार जीत सकता है, वह केवल धोखेबाज हो सकता है। वह अपने खोए हुए धन में इतना मग्न था कि उसने इस तथ्य को पहले ही नजरअंदाज कर दिया था। हालांकि, अब जबकि दूसरे पक्ष ने इसे सीधे तौर पर इंगित किया था, यह वास्तव में संदेहास्पद था कि दूसरी पार्टी ड्रॉ की भविष्यवाणी करने में सक्षम कैसे थी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसे अभी अभी धोखा दिया गया है। किसी तरह, उस साथी ने मंच पर मौजूद लोगों को अपनी चाल चलने के लिए मना लिया होगा। नहीं तो ऐसे संयोग बार बार कैसे हो सकते थे? आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? इस एहसास ने झू यानजी के दिल में डर को मिटा दिया, इसे गुस्से से बदल दिया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई उसे इस तरह धोखा देने की कोशिश करेगा। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत लंबे समय से बहुत अच्छा था। वह द्वंद्वयुद्ध रिंग पर परिणाम को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वह आपको और मुझे नियंत्रित करने में असमर्थ है। हम उसे एक लड़ाई के लिए चुनौती दे सकते हैं और उसके लिए द्वंद्व की शर्तें निर्धारित कर सकते हैं और सारा पैसा थूक कर और हर चीज के बारे में उसका मुंह बंद कर सकते हैं कि काम करना चाहिए। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ खोया हो, लेकिन जब तक आप यह एक राउंड जीत सकते हैं, तब तक आप सब कुछ वापस पाने में सक्षम होंगे, ग्रे वस्त्र वाली युवती ने उत्तर दिया। यह, क्या वह इस तरह के द्वंद्व को स्वीकार करेगा? इसके अलावा, मुझे नहीं पता कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। क्या हम निश्चित रूप से उसे हरा पाएंगे? झू यानजी थोड़ा हिचकिचा रही थी। बेशक, अगर वह जीत गया तो यह सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर वह फिर से हार गया, उसके पास वास्तव में कुछ भी नहीं बचा होगा। आश्वस्त रहें, यह एक जुआ है जो वह निश्चित रूप से लेगा। मैं उसकी पहचान नहीं जानता, लेकिन चूंकि उसने उन लोगों के साथ मिली भगत की हिम्मत की, जो पहले आए थे, मेरे पास उसे जड़ से खत्म करने के अपने तरीके हैं। हम उसकी असली पहचान का उपयोग उसे द्वंद्वयुद्ध के लिए सहमत होने की धमकी देने के लिए कर सकते हैं। हम उसे हरा पाएंगे या नहीं, यह चिंता की कोई बात नहीं है। यह सबसे अच्छा होगा यदि हम द्वंद्व जीत सकते हैं, लेकिन एक कदम पीछे हटते हुए, भले ही हम लड़ाई हार गए हों, फिर भी चीजें हमारे लिए अच्छी होंगी। हमारी तलवारबाजी आंतरिक शिष्यों में सबसे अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन यह अभी भी बहुत खराब नहीं है। जब तक हम शुरू से ही पूरी कोशिश करते हैं, हम उसे उसकी अंतिम तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में सक्षम होना चाहिए, भले ही हम उसे हराने में असमर्थ हों। जब तक वह अपना तुरुप का पत्ता दिखाता है, क्या हमारे लिए यह पता लगाना आसान नहीं होगा कि वह कौन है? फिर हमारे पास बहुत से तरीके होंगे जिनसे वह आपके पैसे वसूल कर सकता है। यह, झू यानजी की आंखें उत्साह से चमक उठी। वास्तव में, जब तक वे दूसरे पक्ष को उनके साथ युद्ध करने के लिए मजबूर कर सकते थे, उनकी लड़ाई के कौशल के साथ, कोई भी आंतरिक शिष्य नहीं था जो उनकी असली ताकत को वापस रखते हुए उन्हें हराने में सक्षम हो। एक बार जब दूसरे पक्ष ने अपना इक्का बता दिया,
तो उनके लिए यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि वह कौन था। यह सच था कि उन्होंने जुआ खेला था, लेकिन दूसरे पक्ष ने भी इसमें भाग लिया था। इसके अलावा उसने युगल में धांधली करने की भी कोशिश की थी, जो कि कहीं अधिक बड़ा अपराध था। सबसे खराब स्थिति में आरोही बादल तलवार मंडप दूसरों को कड़ी चेतावनी भेजने के लिए उसकी खेती को भी छीन सकता है। आखिरकार इस तरह के कार्यों ने संप्रदाय की पवित्रता का उल्लंघन किया। भले ही वह दूसरे पक्ष को अपना हर आखिरी तलवार मंडप सिक्का थूकने के लिए मजबूर कर दे, दूसरी पार्टी शिकायत का एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करेगी। यह तब तय हो गया है। झू यानजी ने एक बार फिर इस मामले को अपने दिमाग में चलाया और पुष्टि की कि इसमें कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार भूरे रंग की युवा महिला के साथ वह उत्साह से एक बार फिर झांग हुआन के पास गया और कहा, दोस्त, मैं आपके साथ एक और शर्त का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। एक और शर्त? झांग हुआन की आंखें चमक उठी। वह यह देखकर थोड़ा हैरान हुआ कि इस साथी को बड़े नुकसान के बाद एक शर्त का प्रस्ताव देने के लिए आया था। आरोही बादल तलवार मंडप से एक आंतरिक शिष्य की अपेक्षा के अनुसार उन्होंने निश्चित रूप से जल्दी से वापसी की। सरल, हम में से प्रत्येक का आपके साथ युद्ध होगा। जब तक आप हम दोनों को हराने में सक्षम हैं, हम हार मानेंगे। दूसरी ओर, यदि हम जीतते हैं, तो मुझे आशा है कि आप वह सब कुछ वापस कर सकते हैं जो मैंने खोया है और मेरी पहचान के संबंध में अपने होंठों को सील करने का वादा करता है। बेशक, चूंकि यह दांव आपके लिए नुकसानदेह है, इसलिए हम आपको इसमें जितना चाहे उतना पैसा दांव पर लगाने देंगे। झू यानजी ने कहा। खुद को सुरक्षित स्थिति में रखने के लिए उसने अंततः उन दोनों को दांव में शामिल करने का फैसला किया। इस दांव को लगाने के लिए उसे अधिक आश्वासन की आवश्यकता थी। काफी अंदरूनी चेले ऐसे भी थे जो उन्हें आमने सामने हराने में सक्षम थे, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा कोई नहीं था जो उन दोनों को लगातार हरा सके। दूसरे शब्दों में, जब तक दूसरा पक्ष शर्त के लिए सहमत होता है, तब तक वे हार नहीं सकते थे। तुम मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो? जब तक मैं तुम दोनों को हरा सकता हूँ, तुम मेरे द्वारा मेज पर रखे किसी भी दांव को स्वीकार करोगे? झांग जुआन की आंखें उत्साह से चमक उठी। वह मौके पर ही हंसते हुए लगभग फूट पड़ा। इसने वास्तव में उन्हें यह कहावत याद दिला दी कि जब कोई झपकी लेने की कगार पर हो तो एक तकिया देना। वह बस इस बारे में सोच रहा था कि जब वे इस तरह के एक ईश्वरीय अवसर को उसके हाथों में सौंप देंगे तो वह और अधिक पैसा कैसे कमा सकता है। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे सामरी थे। सही बात है। अगर आप इससे सहमत नहीं हैं, तो उस शर्त के बारे में जो हमने पहले किया था, मुझे पता है कि इस डर से कि झांग शुआन उसे ठुकरा देगा, झू यानजी एक खतरे में डालने वाला था, जब उसने देखा कि युवक ने जवाब में जोर से सिर हिलाया। मैं आपकी शर्त के लिए सहमत हूँ। मैं द्वंद्वयुद्ध पर सभी 720 तलवार मंडप के सिक्कों को दांव पर लगाऊंगा। यदि आप हार जाते हैं, तो आपको मुझे उतनी ही राशि का भुगतान करना होगा। आह! झू यानजी और भूरे रंग की युवा महिला ने नहीं सोचा था कि दूसरी पार्टी उनकी शर्तों को इतनी आसानी से मान लेगी। ऐसा लगा जैसे उन्होंने दूसरे पक्ष को अपनी शर्तों का पालन करने के लिए मजबूर करने के लिए तैयार किए गए सभी शब्दों को बर्बाद कर दिया था। एक पल के लिए उन्हें अपने फैसले पर शक हुआ। दूसरा पक्ष बस कुछ ज्यादा ही उत्साही था, जैसे कि वे अपने फैसले पर संदेह करने में मदद नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्होंने खुद को इस तथ्य से आश्वस्त किया कि आंतरिक शिष्यों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो उन्हें लगातार हरा सके। इस प्रकार झू यानजी ने राहत की सांस ली और कहा, आओ, द्वंद्वयुद्ध के लिए पंजीकरण करें। बेशक, जैसा कि वे ईथर हॉल में थे, उन्होंने अपने उपनामों के साथ पंजीकरण किया। झू यानजी का उपनाम जोजाओ था। ग्रे रोबेड युवती का उपनाम ट्वाइलाइट की शुरुआत था। बेशक, उनमें से कोई भी उनके असली नाम नहीं थे। जैसा कि अधिकांश युगल आमतौर पर जल्दी समाप्त हो जाते थे, उनकी बारी आने में ज्यादा समय नहीं लगा। अगला दौर, जोजाओ बनाम आईएम लो प्रोफाइल। उद्घोषक घोषित किया। जाओ जाओ एक अजीब नाम हो सकता है, लेकिन यह कम से कम स्वीकार्य सीमा के भीतर है। आईएम लो प्रोफाइल क्या है? मैं कसम खाता हूं कि मैंने अपने जीवन में इससे बुरा नाम कभी नहीं सुना। हाँ, लो प्रोफाइल, आप जानते हैं, मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि वह व्यक्ति कितना नीचे गिर सकता है। जब दोनों लड़ाकों के नामों की घोषणा की गई तो भीड़ में कुछ गहमागहमी थी। यह एक भव्य नाम चुनने का आदर्श था जो गहरा और विस्मयकारी था, इसलिए आईएम लो प्रोफाइल जैसा नाम वास्तव में अपरंपरागत था। कुछ तो यह भी सोच रहे थे कि क्या वह सन की पागल है। शुरू करना। द्वंद्व युद्ध की अंगूठी में झू यानजी ने झांग जुआन को ठंड से देखा और अपनी तलवार को आगे बढ़ाया।
एक तलवार चलाने वाले के रूप में अपनी तलवार चलाते हुए उसने झांग हुआन की गतिविधियों को बंद करते हुए लगातार 8 तेज छुरा घोंप दिए। यह उनकी अंतिम तकनीक थी, स्वॉर्ड ऑफ फॉलन सेंटिमेंट्स। यदि कोई इस तलवार कला को चरम पर ले जाता है तो वह एक साथ 9 छेद करने में सक्षम होगा, और चाल में कुल 81 परिवर्तन हुए। जब तक वह उस स्तर तक पहुंच सकता था, आंतरिक शिष्यों में कोई नहीं होगा जो उसके लिए एक मैच था। जबकि उस समय उनके पास अभी भी थोड़ी कमी थी। उनके 8 छेद और 64 परिवर्तन अभी भी उनके लिए अधिकांश आंतरिक शिष्यों को हराने के लिए पर्याप्त थे। यह ईथर हॉल में विशेष रूप से ऐसा था। प्राचीन ऋषि एक दान में सभी के साथ शायद ही कोई था जो उनका विरोध कर सके। झू यानजी को पता नहीं था कि दूसरी पार्टी कितनी शक्तिशाली है, और एक बहुत बड़ा दांव दांव पर लगा था। इस प्रकार उसने अपने गार्ड को कम करने की हिम्मत नहीं की। जैसे उन्होंने शुरू से ही अपने सबसे शक्तिशाली कदम का उपयोग करना चुना। झू यानजी के तेज छेदों के सामने झांग जुबान ने स्वीकृति में थोड़ा सिर हिलाया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि दूसरी पार्टी ने उनके साथ इतना बड़ा दांव लगाने की हिम्मत की। यह पता चला कि उसके पास कुछ कौशल था, लेकिन कहा जा रहा है कि उससे निपटने के लिए इस तरह की क्षमता की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वह केवल इतना कह सकता था कि यह उसके लिए खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। चकमा देने के बजाय झांग शुआन ने एक कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसकी दिशा में चोट करने वाले पियर्स के उग्र हमले के बावजूद उनमें से एक भी झांग हुआन पर नहीं उतरा था। ऐसा लग रहा था कि झू यानजी ने जानबूझकर अपनी तलवार को नियंत्रित किया था ताकि झांग जुबान को न मारा जाए। ए उन्होंने उद्घाटन पाया जहां 9वीं तलवार निहित है। यह कैसे हो सकता है? बस वह साथी कौन है? झू यानजी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।